क्लाउड इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूजर्स एंड ग्रुप मैनेजमेंट इन लिनक्स आज की टॉपिक होगी। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में सारा जितना भी कमांड्स है इस सब्जेक्ट पे मैं सारा कवर करूँ। अगर नहीं हो सके तो मैं इसका पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिनक्स के केस में, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कैसे यूज़र क्रिएट होता है, डिलीट होता है, उसका यूआईडी वगैरह चेंज होता रहता है, ग्रुप में कैसे यूज़र को ऐड करते हैं, परमिशन कैसे सेट करते हैं ग्रुप में। चलो सब परमिशन का तो सेपरेट टॉपिक रहेगा। मेरे ख्याल से यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट के बाद ही मैं आपको परमिशन का टॉपिक पढ़ाऊँगा, लेकिन आज कवर कर लेते हैं यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट। अगर वीडियो लेंदी हुआ तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं अपना VM वर्क स्टेशन पे, तो प्रैक्टिकल करते हैं। ओके जी, हाँ जी। तो चलो हम लोग वर्क स्टेशन पे चलते हैं। वर्क स्टेशन, अच्छा आज एक काम करते हैं, आज ना पुटी के थ्रू इसको एक्सेस करके देखते हैं इसका पासवर्ड क्या है। हाँ जी, इसका IP देख लेते हैं, 192.168.1.55। आज एक काम करते हैं, आपको पुटी के थ्रू कैसे एक्सेस होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ, और ताकि बार बार हमें वर्क स्टेशन में आना ना पड़े, हम लोग पुटी के थ्रू भी एक्सेस कर सकें। चलो ठीक है, तो पुट्टी के लिए आप डायरेक्ट गूगल पे जाके डाउनलोड पुट्टी सॉफ्टवेयर करना, छोटी सी फाइल होती है उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ये मेरा है पुट्टी सॉफ्टवेयर, इसको मैं IP दे के 168.1.55 पोर्ट 22 SSH का पोर्ट से कनेक्टिविटी होता है लिनक्स का। SSH के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। आज बस कनेक्टिविटी हम लोग देखते हैं कैसे कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ओपन किए, रूट, उसका यूजर नेम, पासवर्ड रेड हैट। ठीक है, अब फ़ॉन्ट साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सेटिंग में चलते हैं, चेंज सेटिंग, अपीयरेंस चेंज, इसको कर लेते हैं 16 में। ठीक है दोस्तों, और कलर्स कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं, मॉडिफाई, चलो ये कलर रख लेते हैं, अप्लाई। ठीक है, इतना बड़ा कलर, मतलब इतना फॉन्ट साइज और कलर। ठीक है, ओके जी। तो चलो आज के जो टॉपिक है यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो तीन टाइप का यूज़र रहते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम यूज़र, एडमिन यूज़र एंड लोकल यूज़र। मतलब कभी भी हम लोग लाइनक्स मशीन बनाते हैं तो उसमें तीन टाइप के यूज़र रहते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि ये कौन सी सिस्टम यूज़र है, कौन सी लोकल यूज़र है, और क्या कौन सी एडमिन यूज़र। तो हर यूज़र का ना एक यूनिक आईडी रहता है, जनरेट हो जाता है जब भी हम लोग कोई भी मतलब यूज़र क्रिएट करते हैं, तो उसका एक ना यूनिक आईडी जनरेट हो जाता है, UID बोलते हैं। और साथ ही साथ एक उसी के नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कैसे कि उसका UID कैसे क्या है। तो सिंपल हम लोग ना एक कमांड टाइप करेंगे ID, मतलब जो हम लोग अभी किससे लॉगिन है, रूट से। तो सिंपल हम लोग टाइप करेंगे ID। अब देखो UID यहाँ पे आ गया 0 फॉर रूट, GID आ गया 0 फॉर रूट, ग्रुप ID मतलब ग्रुप रूट ग्रुप है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको बताया था कि जो पहला यूज़र होता है लिनक्स में वो रूट ही होता है। रेड लिनक्स में जो पहला यूज़र होता है वो रूट ही होता है, और एडमिन यूज़र को, मतलब जो रूट यूज़र है वो एडमिन यूज़र है, तो उसका UID हर वक्त 0 रहेगा। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि एडमिन यूज़र का UID क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोकल यूज़र। ठीक है,
तो लोकल यूजर का कितना यूआईडी रहता है? तो लोकल यूजर के लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि अपने पास कितना यूजर हम लोग क्रिएट किए थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ls स्लैश होम के अंदर ये 2 यूजर क्रिएट है। जितना भी हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं ना, वो होम डायरेक्टरी के अंदर सेव रहता है, उनका डिटेल्स। ठीक है, तो हम लोग के पास आंसू एंड यूजर वन नाम से एक, मतलब 2 यूज़र है। तो उनका आईडी हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? या तो हम लोग सिंपल एसयू करके आंसू के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आईडी टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो 1000 लिखा हुआ है यू आई डी फॉर आंसू, और जी आई डी फिर आंसू। ठीक है, और ग्रुप का नाम क्या है? आंसू। ठीक है, या तो ये एक मेथड है, या आप सिंपल टाइप करना आईडी और यूजर का नाम। ठीक है, आ गया। ओके, अब मैंने जैसे बताया था कि हर यूजर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। अब हम लोग ग्रुप देखेंगे कैसे, और यूजर मतलब हर यूजर के साथ जैसे एक बाय डिफ़ॉल्ट उसी के नाम से एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, देखेंगे कैसे? तो उसके लिए एक कमांड है get etc ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे देखना आंसू एंड यूजर वन। ठीक है, तो इनका जैसे कि आंसू का आंसू ग्रुप बना हुआ है, पर यूजर वन का मैंने उसका पासवर्ड सेट नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे उसका ग्रुप शो नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो हम लोग कभी भी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, कंट्रोल एल कर क्लियर कर लेते हैं। एक यूजर ऐड कैसे करते हैं, पहले कमांड ये देखेंगे, यूजर ऐड रोहित। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं वो कहाँ पे, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ कहाँ पे सेव होता है। एक KTTC पासवर्ड करके एक फाइल है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़र का इन्फॉर्मेशन सारा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। कमांड है cat etc passwd। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रोहित नाम का यूज़र क्रिएट हो गया है। ठीक है, और उसका UID देखो 1002, मतलब हम लोग का जो पहला यूज़र था ना 1000, वो था पहला लोकल यूज़र। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि पहला लोकल यूज़र का UID क्या होता है 1000 लिनक्स के केस में। इससे पहले जो सेंटोस या रेड हैट 6 था ना, उनका था 500 से स्टार्ट था, मतलब कोई भी लोकल यूज़र बनता था तो वो 500 से स्टार्ट होता था। उसके बाद जितना यूज़र बनाएंगे 500, 501, 502। ठीक है, और लिनक्स 7 में ये हो गया 1000। ठीक है, अब देखो उसका होम डायरेक्टरी क्या आ गया, होम रोहित। ठीक है, और उसको सेल कौन सी मिली है, बिन बेस। हाँ, ये बिन बेस सेल जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र को मिलती है। ठीक है, कोई भी यूज़र को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको बिन बेस सेल मिलती है। अब मैं सेल के बारे में भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाऊँगा। अब मैं ये सेल कहाँ से आती है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो कैट etc सेल करके एक कमांड है, तो यहाँ पे देखो इतना सारा सेल मिलती है अपना लिनक्स की केस में। बिन sh, बिन बेस, एस बिन नो लॉगिन, यूज़र बिन sh। ठीक है, और बिन tch। तो हम लोग का जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है कोई भी यूज़र को, तो उसको मिलता है बिन बेस सेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिला हुआ है बिन बेस सेल। अगर एडमिन नो लॉगिन मिलता तो वो यूज़र क्रिएट तो हो जाता, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखो हम लोग यूज़र जैसे क्रिएट कर दिए रोहित। ठीक है, यूज़र क्रिएट किए, क्या नाम है, रोहित। तो उसका पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, सिंपल passwd कमांड है, passwd यूज़र का नाम और पासवर्ड सेट करेंगे। मैं पासवर्ड रोहित ही रखता हूँ, रोहित। ठीक है,
अब देखो ना, जैसे कि आप लोग रोहित यूज़र क्रिएट कर लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ना होम डायरेक्टरी के अंदर उसका एक फ़ोल्डर बन गया होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ls/home, देखो रोहित नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है। मतलब ये होम रोहित होता है उसका होम फ़ोल्डर, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैंने पहले भी बताया था, रूट का क्या रहता है होम डायरेक्टरी, रूट का रहता है /root, ठीक है। कोई भी लोकल यूज़र क्रिएट होगा तो /home के अंदर उसका होम डायरेक्टरी बनेगी, और रूट का बाय डिफ़ॉल्ट होता है /root। ओके जी, चलो। अच्छा, अब हम लोग यूज़र तो क्रिएट कर दिए, तो यूज़र को डिलीट करने के लिए क्या कमांड रहता है। हम लोग अगर कोई यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल कमांड क्या रहता है, जैसे यूज़र ऐड किए यूज़र को क्रिएट करने के लिए, और यूज़र को डिलीट करने के लिए यूज़र डेल और यूज़र का नाम, ठीक है। अब देखना कैट etc पासवर्ड के अंदर वो यूज़र है यहाँ पे नहीं है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, मैं यूज़र रोहित को डिलीट किया, क्या उसी नाम से यूज़र एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। चलो कोशिश कर लेते हैं। मैं डिलीट कर दिया यूज़र को, अब मैं करता हूँ यूज़र ऐड रोहित, ठीक है। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, यूजर वार्निंग द होम डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम एसक्यूएल डायरेक्टरी इनटू इट। तो ये वार्निंग दे रहा है कि हम लोग यूजर को तो डिलीट कर दिए, लेकिन उसका होम डायरेक्टरी अभी भी पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ls/home के अंदर देखेंगे, ये देखो होम डायरेक्टरी पड़ा हुआ है रोहित नाम से, तो उसके नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या कमांड होगा, हम लोग होम के अंदर जो /home के अंदर जो ये रोहित नाम का फोल्डर होगा, इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मेथड है। और दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रोहित नाम का ये फोल्डर को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, rm-rf रिकर्सिवली फोर्सफुली और /home के अंदर जो रोहित नाम का डायरेक्टरी है इसको हम लोग करते हैं डिलीट, ठीक है। अब ls/home के अंदर चल के देखते हैं, नहीं है रोहित, तो हम लोग अभी करेंगे यूजर ऐड रोहित। हाँ, एक सेकंड, ठीक है। तो हम लोग फिर से उसका होम डायरेक्टरी डिलीट कर दिए हैं, तो फिर से करके देखते हैं हम लोग यूजर ऐड रोहित, ठीक है जी, क्रिएट हो गया। फिर से हम लोग देखते हैं ls होम के अंदर, देखो रोहित नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया जो होम डायरेक्टरी है रोहित का, ठीक है। अब देखो, एक तो मेथड ये है कि हम लोग यूजर डेल कमांड से यूजर को डिलीट करें और फोर्सफुली उसका होम डायरेक्टरी को भी डिलीट करें। उससे उबरने के लिए, उस चीज़ से उबरने के लिए, अगर हम लोग खाली यूजर डेल कमांड से हम लोग यूजर डिलीट किए हैं और बाद में हम लोग rm-rf डाल के जो उसका होम डायरेक्टरी डिलीट कर रहे हैं, तो उससे उबरने के लिए एक कमांड है यूजर डेल -r, ये कमांड लगाने हैं आपको, और यूजर का नाम रखना है, ठीक है। अब देखना ls/home करके देखो, नहीं है रोहित, ठीक है। उस वक्त क्या हो रहा था, खाली हम लोग यूजर डेल करते थे तो रोहित यूजर तो डिलीट हो जाता था, लेकिन उसका होम डायरेक्टरी डिलीट नहीं होता था, ठीक है। तो हम लोग अभी यूजर ऐड करेंगे रोहित, तो यूजर ऐड हो रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं ls/home, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया यूजर ऐड के बारे में। अच्छा जी, तो अब जैसे कि हम लोग यूजर ऐड क्रिएट करना सीख गए, अब उस यूजर को पासवर्ड कैसे दें। पासवर्ड का कमांड है सिंपल पासवर्ड रोहित देता हूँ मैं, रोहित
का सोच लो रोहित ही देता हूँ रोहित, ठीक है। अब ये लॉगिन हो रहा कि नहीं हम लोग देखते हैं। चलते हैं इस बार के ऊपर ना राइट क्लिक करना और डुप्लीकेट सेशन करके एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करो। अब रोहित नाम से हम लोग लॉगिन करते हैं, देख लेते हैं। रोहित, पासवर्ड रोहित, ठीक है, लॉगिन हो गया। अब मेरी चीज़ दिखाने का मतलब ये है कि हम लोग पासवर्ड तो कैसे सेट करते हैं देख लिए। अगर हम लोग यूज़र का पासवर्ड हटाना चाहें तो उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है पासवर्ड -d और रोहित, ये कमांड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो रोहित को जो पासवर्ड सेट किया गया था उसका पासवर्ड हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है रिमूविंग पासवर्ड फॉर यूज़र रोहित। अब हम लोग किससे चलते लॉगिन करते हैं देखते हैं। डुप्लीकेट सेशन में चलते हैं, रोहित से लॉगिन करते हैं। रोहित, पासवर्ड रोहित देते हैं देखो लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मतलब है। फिर से अगर हम लोग देना चाहें तो सिंपल वही पासवर्ड रोहित दे के हम लोग उसका पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो यूज़र का इंफॉर्मेशन कहाँ पे रहती है, कैट etc पासवर्ड में, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे रोहित का देखो उसका यूआईडी मिला, ये उसका होम डायरेक्टरी ये मिला है, और उसको सेल्फ क्या मिला है, बिन बेस, ठीक है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यूआईडी ना उठाए, बाय डिफ़ॉल्ट ये होम रोहित ना उठाए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना जो सेल होता है बिन बेस सेल ये ना उठाए, हम लोग मैनुअली देना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग के पास कमांड्स है, कैसे हम लोग मैनुअली सेट करते हैं वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो etc पासवर्ड में हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो फील्ड्स है ना, ये सारा इस फील्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो हम लोग रोहित यूज़र क्रिएट किए थे, तो रोहित ये पहला फील्ड मतलब बेसिकली 7 फील्ड्स रहता है, ठीक है। बेसिकली 7 फील्ड्स रहती है अपना etc पासवर्ड में, और बारी बारी से मैं बता रहा हूँ। रोहित हो गया यूजर नेम, कॉलन सेपरेटर हो गया, एक्स हो गया जो पासवर्ड होता है, मतलब रोहित का जो पासवर्ड हम लोग सेट करते हैं वो एक्स नाम से डिनोट होता है। और ये पासवर्ड फाइल कहाँ सेव रहता है, etc पासवर्ड के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। और तीसरा हो गया ये यूआईडी, ठीक है। जो हम लोग यूज़र क्रिएट करते हैं उनका यूआईडी बाय डिफ़ॉल्ट एक जनरेट होता है। मैं जैसे बोला था कि लोकल यूज़र का 1000 से स्टार्ट होता है, तो देखो रूट होता है पहला यूज़र, ठीक है, उसका 0 रहता है हर वक्त, ठीक है। उसके बाद देखो मैं 3 यूज़र क्रिएट कर दिया हूँ, आंसू पहला यूज़र 1000 हो गया, लोकल यूज़र 1001 में यूज़र 1, और रोहित हो गया 1002 में। तो सिंपल ऐसे जैसे यूज़र हम लोग बनाते जाएंगे तो एक एक आईडी वो एक्स्ट्रा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा फील्ड। अभी ये हो गया जो ये देखो कोलन कोलन 2 लिखा हुआ है, ये पांचवा फील्ड हो गया जो कि डिनोमिनेट करता है यूज़र का फुल नाम को। हम लोग फुल नाम दिए नहीं है, ठीक है। अब ये पांचवा फील्ड हो गया उसका होम डायरेक्टरी, रोहित का होम डायरेक्टरी क्या है, होम के अंदर रोहित, ये हो गया छठा फील्ड। और ये हो गया बिन बेस, उसको कौन सी सेल मिली है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी कोई यूज़र लॉगिन होता है ना, तो उसके होम डायरेक्टरी में कुछ बेस आरसी फाइल्स जनरेट होता है, जिसके थ्रू वो यूज़र का इंफॉर्मेशन रहता है सारा कुछ, उसका लॉगिन इंफॉर्मेशन, उसका लॉग आउट इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। मैं आपको जैसे कि एक दिखा देता हूँ, और रोहित यूज़र का ही दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट सेशन में चलते हैं एक बार, रोहित से लॉगिन कर लेते हैं एक बार।
अच्छा, इसका तो हम लोग पासवर्ड चेंज कर दिया था। मैं एक बार पासवर्ड सेट कर लेता हूँ रोहित का। पासवर्ड रोहित, और रोहित, ठीक है। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब इसका होम डायरेक्टरी कौन सा होगा? cd/home, ठीक है। ये देखो रोहित, तो cd रोहित के अंदर चलते हैं, cd रोहित के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ls-la, ठीक है। एल ए मतलब हम लोग का ये, अगर हम लोग एल खाली करेंगे ये शो नहीं करेगा कुछ भी। और एल ए का मतलब ये है कि हम लोग का जो हिडन फाइल्स रहता है, देखो जो डॉट्स फाइल है ना, ये जितना भी है ये हिडन है। तो हम लोग ls-la कमांड दबाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। मतलब ये सारा चीज़ क्रिएट हो जाती है कभी भी हम लोग एक यूजर बनाते हैं, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन उसका सेव रहता है यहाँ पे, यूजर का हर इन्फॉर्मेशन, लॉग आउट इन्फॉर्मेशन, उसका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ चीज़। तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये बता रहा हूँ। अब जैसे ही देखो हम लोग क्या बोले थे कि एक यूज़र क्रिएट करेंगे और उसको मैनुअली हम लोग अब उसका होम डायरेक्टरी भी सेट करेंगे। जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट /home के अंदर उस यूज़र का नाम से एक डायरेक्टरी बन जाती है। तो हम लोग मैनुअली एक डायरेक्टरी बनाएंगे और उसको अलग से उसका बेस प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिन बेस में ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, इसका सेल जो क्रिएट होता है उसका यूआईडी भी हम लोग मैनुअली देंगे, ठीक है। चलो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। सोच लो cd/mkdir/पंकज नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो यूजर क्रिएट होगा, जो भी यूजर बनाएंगे वो /home के अंदर वो ना जाए। हम लोग चाहते हैं कि उसका डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी ये पंकज के अंदर आ जाए, कोई भी यूजर बनाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी यूजर एक क्रिएट करेंगे, यूजर एड -d, डी फॉर डायरेक्टरी। हम लोग मैनुअली डायरेक्टरी दे रहे हैं उसको, ठीक। क्या डायरेक्टरी दे रहे हैं? पंकज, ठीक है। और उसको हम लोग सेल देंगे, जैसे कि एस देते हैं, एस बिन नो लॉगिन दे देते हैं, नो लॉगिन, ठीक है। और उसको देते हैं -u, u फॉर यूआईडी। सोच लो इसको यूआईडी देते हैं 2003, ठीक है। और किसके लिए? सोच लो एक यूज़र क्रिएट करते हैं हम लोग, पंकज ही यूज़र क्रिएट करते हैं, PANKAJ। मतलब हम लोग एक यूज़र, पहले तो एक डायरेक्टरी बना लिए, ठीक है। फिर क्या किया, एक यूज़र क्रिएट किए, उस यूज़र को हम लोग दिए होम डायरेक्टरी पंकज, ठीक है। जो स्लैश के अंदर है, /home के अंदर नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट /home के अंदर ही बनती है। तो हम लोग स्लैश के अंदर एक पंकज नाम का डायरेक्टरी बनाए, उसको होम डायरेक्टरी पंकज ही दिए। उसका सेल क्या दिए? -s से एस बिन नो लॉगिन, मतलब ये लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसका यूज़र आईडी जो भी है, मतलब यूआईडी 2003 रखें। और कौन सी यूज़र के लिए? पंकज यूज़र के लिए, ठीक है। अब करते हैं एंटर। अब देखो ये क्या वार्निंग दे रहा है, यूजर एड वार्निंग दी होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम SKL डायरेक्टरी इनटू इट, ठीक है। क्योंकि जो मैं एक चीज़ बताया था, जो SKL के अंदर जो बेस प्रोफाइल्स रहता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉपी नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसको बिन बेस सेल भी देते हैं ना, बिन बेस सेल भी देते हैं, तो ये लॉगिन नहीं हो पाता, ठीक है। इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। अभी मेरा मोटो ये है कि मैं इसको अलग अलग डायरेक्टरी दिया, उसको सेल अलग से दिया, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो हम चलेंगे के TTC पासवर्ड्स के अंदर, ठीक है।
अब ये देखो, जो हम लोग पंकज यूजर क्रिएट किए उसका यूआईडी क्या आया, 2003, ठीक है। और ये तो फुल नेम दिए नहीं हम लोग। और उसका होम डायरेक्टरी कौन सा बना, पंकज। और उसका सेल क्या बना, एस बिन नो लॉगिन, ठीक है। अब चाहे तो हम लोग इसका सेल को चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर आपको दिखाता हूँ एसक्यूएल कहाँ पे काम आता है, जो बेस आरसी प्रोफाइल्स होता है वो कहाँ पे काम आती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ और एक चीज़ देखो, कभी भी हम लोग यूज़र क्रिएट कर लिए उसके मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या कमांड रहता है, यूज़र मोड, ठीक है। तो यूज़र मोड हम लोग क्या चेंज करेंगे, इसका सेल को चेंज करेंगे -s बिन बेस, किसका, पंकज का, ठीक है। अब एक बार एटीसी पासवर्ड में देखो, पंकज का देखो ये हो गया बिन बेस, ये चीज़ उसका सेल मिल गया बिन बेस, ठीक है। अब चलो उसका पासवर्ड भी सेट कर लेते हैं पंकज का, पासवर्ड पंकज, पासवर्ड देते हैं PNKAJ पंकज, पंकज, पासवर्ड सेट हो गया। अब देखते हैं इसको लॉगिन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पासवर्ड दे दिए। अब देखते हैं ये लॉगिन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेट सेशन में चलते हैं, पंकज पासवर्ड है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी पंकज डॉट कैसे परमिशन डिनाइड। मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जैसे आपको बताया था कि कभी भी हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं ना, कभी भी हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं तो स्लैश होम के अंदर उस यूजर का डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और उस डायरेक्टरी में बेस आरसी नाम का प्रोफाइल्स बहुत सारा सेट हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग उनका लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यूजर्स का लॉगिन लॉग आउट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये देखो उसको बेस सेल्स नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो etc एसक्यूएल के अंदर जो प्रोफाइल्स रहता है हम लोग उनको कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cp -p, और ये p ऑप्शन किस लिए दबा जाता है कि पेरेंट डायरेक्टरी का जो भी परमिशंस रहता है ना, वो सारा एज इट इज उस डायरेक्टरी में कॉपी हो जाए। मतलब हम लोग कॉपी भी करेंगे और जहाँ से कॉपी करेंगे उस डायरेक्टरी का जो परमिशन होगा उस परमिशन भी, जहाँ पे हम लोग कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे भी सेम परमिशन एज इट इज रहे, ठीक है। नहीं तो हम लोग को मैनुअली फिर सारे चीज़ का परमिशन सेट करना पड़ेगा। तो हर हर वक्त आप कभी भी चीज़ कोई भी चीज़ कॉपी करो, -p ऑप्शन दबाओगे तो पेरेंट डायरेक्टरी का जो भी परमिशन होगा वो चाइल्ड डायरेक्टरी के साथ इनहेरिट हो जाता है, ठीक है। तो cp -p etc skel, अब यहाँ पे देखो डॉट बेस, ठीक है। बेस नाम से जितना भी हम लोग के पास इसके पास फाइल होगा, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर बेस नाम का आपको दिखाया था, वो सारा चीज़ कहाँ पे कॉपी हो जाए, स्टार कॉपी हो जाए स्लैश पंकज के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉपी तो कर लिए, एक बार हम लोग चलते हैं cd स्लैश पंकज के अंदर। अब ls-la करके देखते हैं, देखो ये सारा चीज़ बेस जो प्रोफाइल था वो सारा क्रिएट कॉपी हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे डुप्लीकेट सेशंस में, यहाँ पे पंकज से फिर एक बार लॉगिन करेंगे, पंकज लॉगिन हो गया, देखो पंकज नाम से लॉगिन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स रहता है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में और कोई सिस्टम एडमिन को जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटा छोटा कमांड्स बहुत ही यूज़फुल रहता है, ओके। तो अच्छा, और एक चीज़ बताया था मैं आपको, जैसे कि टीसी पासवर्ड्स के अंदर ना यूज़र का इन्फॉर्मेशन सारा रहता है, तो उसका पासवर्ड का जो ऑप्शन रहता है, जो भी हम लोग पासवर्ड सेट करते हैं वो एक फाइल में सेव रहता है, वो रहता है cat etc
शेडोज के अंदर, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। जैसे कि हम लोग पंकज का पासवर्ड सेट किए, देखो हैश फॉर्म में सारा चीज़ पासवर्ड सेट रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे सारा हैश फॉर्म में सेव रहता है। कोई भी चीज़ मतलब कोई भी यूज़र क्रिएट करे तो ETC शेडोज के अंदर क्या रहता है, यूज़र का पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन, और ETC पासवर्ड के अंदर यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब उस सारे यूज़र का क्या नाम है, और उसका UID क्या है, उसका ग्रुप ID क्या है, ठीक है, उसको कौन सी सेल मिला हुआ है, ये चीज़ रहता है। तो होपफुली आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गया है। अब मैं आज इस वीडियो में सारा चीज़ कवर नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि मतलब स्क्रीन पे देख रहे हो आप कि यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट है, तो ग्रुप मैनेजमेंट का टॉपिक अलग से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 में कोशिश करूँगा कि सारा चीज़ इसमें कवर हो जाए, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट का, ओके। एंड आगे वाला टॉपिक्स में हम लोग धीरे धीरे RSCSA का जो परमिशन, यूज़र ग्रुप मैनेजमेंट के बाद हम लोग आ जाएंगे परमिशन के बारे में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है जी, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो, और मैं जैसे बोला था कि पूरा RSCA और RSCA से पूरा सारा चीज़ 1 बाय 1 कवर करूँगा। तो कोई भी डाउट होता है मुझे प्लीज़ चैट पे लिख के बताना, और ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में होगा अपना ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में, और जो भी कुछ यूजर्स के बारे में भी रह गया होगा वो चीज़ मैं उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों, ओके।